जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे औसत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज। ये आपका दूसरा वीडियो है दोस्तों। मैं आपको पार्ट 2 बना रहा हूँ। मैं आपको एक पार्ट 1 बनाया हूँ जिसमें सारी बेसिक बातें बतलाया हूँ। जितनी एवरेज के बारे में जितनी बेसिक बातें थी दोस्तों, मैं सारी बेसिक बातें आपको बतलाया हूँ। अगर आपको कहीं भी उस वीडियो को देखिएगा, कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप हमारे कमेंट किए, तो मैं आज वही क्वेश्चन इस वीडियो में डालकर मैं आपको समझा देता कि मगर आपने कोई कमेंट नहीं किया है दोस्तों, तो इसलिए मैं यहाँ पर फिर से मैं आगे चल रहा हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद भी है दोस्तों कि आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और आज भी यहाँ क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, कल मैं आपको आभाज्य संख्याओं पर औसत निकालने के लिए मैं आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं पर औसत पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है और यहाँ से हमको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। यहाँ से हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है 1 से 100 तक विषम संख्याओं को क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। मैं आपको बतला रहा हूँ दोस्तों, 1 से मान लीजिए 1 तो आपको क्या है, विषम संख्या है। 2 क्या है दोस्तों, आपका सम संख्या है। पहली बात तो समझ लिए दोस्तों, विषम संख्या होता क्या है। जिस संख्या में मान लीजिए यहाँ 2 है, 2 है, आइए 2 से अगर हम भाग देना, पूर्ण रूप से कट जा रहा है, तो क्या आपका ये आपका क्या होगा, सम संख्या होगा। क्या होगा आपका, सम संख्या। अगर मैं आपको कहूँ दोस्तों ये 3 है, इसमें 2 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से आपका नहीं कटेगा, क्या ये आपका विषम संख्या है। तो ये आपका विषम संख्या, समझ गया ना। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से न कटे, वो विषम संख्या होती है। सम संख्या क्या होती है, 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, वो आपका क्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है ना। 1 से 100 तक 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है, सब विषम संख्या है। डॉट 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 कितना तक, 100 तक। क्या कह रहा है, 100 तक, 100 तक। 100 के माने अंदर रहना, बाहर नहीं जाना है। माने 100 के बाहर करने में तो 101 आपको नहीं जाना है, 100 के अंदर रहना है। तो आप 100 क्या है आपका सम संख्या। देखिए ये 100 है, अगर 2 से काटेंगे तो पूर्ण रूप से 50 से तो कट जा रहा है, 50 दूना 100, तो आपका 99 तक लिया जाएगा। 99 आपका क्या होगा, विषम संख्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। मैं आपको बताया हूं दोस्तों पहले ही वीडियो में, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटा 2। अब देखिए, प्रथम पद क्या है आपका 1 है, अंतिम पद क्या है आपका 99 है। तो यहाँ एवरेज आपको निकालना है, तो 1 प्लस 99 बटा 2 जोड़ेंगे आप तो क्या होगा, 100 बटा 2 काटेंगे दोस्तों, अब क्या होगा 50। क्या है, ये आपका एवरेज है। मैं उम्मीद करूँगा आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कह दे, लीजिए मैं एक और क्वेश्चन इसमें बढ़ा दे रहा हूँ। अगर आपसे कह दे 1 से 50 तक आप हमको बताइए विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो आप लगा लेंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको 1 से 50 तक कह रहा है, तो 150 तक। 50 क्या है दोस्तों, आपका सम संख्या है। देखिए ये 50 से 2 से काटेंगे तो आपको क्या होगा, 25 आ जाएगा। तो ये आपको क्या है, 50 सम संख्या है, तो हमको 50 से अंदर, हमको अंदर रखना है। तो 50 का अंदर क्या होगा, 49 होगा। ये 49 अब क्या है आपका विषम संख्या है। ठीक है ना। अब देखिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, एवरेज निकालने की ये तरीका है। अब देखिए एवरेज है, ये क्या है, 1 है, अंतिम पद क्या है 49 है, तो यहाँ लिखिए 49 बटा 2। अब 1 49 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 50 होगा, बटा 2 होगा, काटेंगे दोस्तों अब क्या होगा 25, आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर आपको इतना तो बात आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको मिटाइए। देखिए जो मैं एवरेज निकालने के जो फॉर्मूला बताया हूँ, वहाँ आपको अब मैं लिखूंगा नहीं, आप अब दिमाग में अपने नोट कर लीजिए कि एवरेज निकालने का तरीका है। ठीक है ना। अब देखिए बस इतना लिख लीजिए, 2 अंकी वाली विषम संख्या होगा, 2 अंकी वाली विषम संख्याओं का औसत निकालना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए इसको भी सॉल्व करने की बहुत बेहतरीन तरीका है। 2 संख्या क्या है दोस्तों, 2 संख्या क्या है, मान लीजिए 2 संख्या, जिसमें 2 संख्या हो, तो मान लीजिए 1 0 तो क्या है 2 संख्या है कि नहीं है, 1 0 क्या है 2 संख्या है। कि मगर 2 अंकी वाली विषम संख्या निकालना है, तो ये आपका क्या है, ये विषम संख्या नहीं है आपका, ये 2 सम संख्या। 2 से काटेंगे 2 5 10, क्या है आपका ये विषम संख्या है। ठीक है ना। तो 10 के बाद क्या आएगा आपका 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, तो 12 का क्या होगा सम संख्या, तो 13 होगा।
15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा, डॉट 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 कितना तक, 2 अंक की वाली है तो 100 तक, 2 अंक की वाली तो आपको 99 तक, आपको 100 क्या होगा दोस्तों, जो 100 होगा आपका 3 संख्या हो जाएगा, इसलिए 3 संख्या को नहीं लेना, आपको 99 तक लेना है। इसमें 2 संख्या तक ये लास्ट सीमा है दोस्तों। अब दोस्तों आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का मैं फॉर्मूला आपको बतलाया हूँ, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होता है। तो 11 जोड़िए और ये 99 बटा 2, और 11 और 99 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 110 होगा, 2 से भाग देंगे तो आपका कितना होगा 55 दूना 110। ये आपको क्या हुआ, आंसर हुआ दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर दोस्तों 2 अंक की वाली 40 तक पूछता है तो क्या करते हैं, तो हम लोग 40 तक लिखते हैं, 40 तक तो 40 को अंदर रखते हैं, 39 तक हम लोग विषम संख्या मानते हैं, ठीक है ना। आइए अब 3 अंक की वाली हम लोग लगाते हैं। देखिए 3 अंक की वाली विषम संख्या को क्या है, आपको औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। 3 अंक वाली संख्या क्या होगा दोस्तों, 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा। 1 2 3, 1 2 3, 3 संख्या हो रही है कि नहीं हो रही, 3 संख्या जब हो रही है तो हमको यहाँ पर बार बार कह रहे हैं बाबू विषम संख्या, अब हमको क्या करना है, औसत निकालना है। तो यहाँ पर 3 संख्या के बाद क्या आएगी, 101 आएगा। तो हमारा 100 क्या है, अब सम संख्या है, इसलिए हम 101 लिखेंगे। फ्रेंड्स 102 आपको क्या होगा, सम संख्या होता है। फ्रेंड्स 103 आपको क्या होगा, विषम संख्या होगा। 105 आपको क्या होगा, विषम संख्या होगा। डॉट 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 कितना तक, आपको 3 अंक आपको कितना 999 तक हमको लगाना होगा, ठीक है ना। अब देखिए एवरेज निकालना है दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो 101 और प्लस 999 बटा 2। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 1010 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना होगा 9 1 1100 हो जाएगा, 1100 बटा 2। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो 2 5 10 बचा कितना, 1 2 5 10, 550। ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ। देखिए दोस्तों जितनी इसमें विषम संख्या बन रहा था दोस्तों, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने सोचा कि आपको सम संख्या क्या पढ़ाऊं, जब मैंने आपको विषम संख्या पर औसत आधार पर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तो सोचा कि मैंने पूरे विषम संख्या को मैं आवाज़ को कंप्लीट ही कर दूं, तब मैं आपको सम संख्या पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इतनी बात को आप लोग समझिएगा। इसलिए बार बार विषम संख्या सम संख्या में हम लोग डिफरेंट को करने में हम लोग विवेचना हो जाएगी, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आज ही इसको समाप्त करें, ठीक है ना। इतनी बात को आप लोग समझ रहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इतनी बात कब लोग समझ रहे होंगे। तो ये कह रहे प्रथम 20 विषम संख्याओं का आपको औसत निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो आपका क्या हुआ विषम संख्या हुआ, 3 आपका क्या हुआ विषम संख्या हुआ, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 कामा लगा लीजिए। बस मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आपको इतना नहीं लिख रहा है, मैं आपको बतलाऊंगा। 21 आपका 23 माने डॉट 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 कहाँ तक, आपको यहाँ तक 39 तक कितना करना है 39 तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट करते करते जाएंगे तो आपको 39 तक कितना होगा आपका 20 तक क्या होगा विषम संख्या आपका हो जाएगा। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों अगर आपसे कहा है एवरेज निकालने के लिए, क्या कहा है एवरेज निकालने, कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत निकालना। ये मत समझिएगा प्रथम 20 तक विषम संख्या का औसत, नहीं, ये कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। माने 20 को संख्या का माने जैसे हम कहे प्रथम 5 को संख्या था, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपका क्या हो रहा है 5 हो रहा है। बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ तक बतला रहा हूँ, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसमें, लिखते लिखते हमको क्या करना है दोस्तों, आपको एक अंक छोड़कर जैसे 23 हुआ 25 हुआ 27 हुआ 29 हुआ 31 हुआ 33 हुआ 35 हुआ 37 हुआ 39 हुआ, ये आपका 20 संख्या आपका हो गया, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ कह रहे प्रथम संख्या और माइनस प्लस अंतिम संख्या का आपका औसत निकालते हैं 39/2। एक और जोड़ेंगे तो कितना होगा 39 एक जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 40 होगा। 2 से आपको काटेंगे तो क्या होगा आपका 20 आपका आंसर हुआ दोस्तों। क्या हुआ आपका 20 आंसर। अगर मैं कहूँ आपको 25 तक आपको निकालना है तो क्या करेंगे 25 तक आप निकालेंगे तो इसका 25 दूना 50 कर दीजिएगा। अगर मैं कहूँ
प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो आप क्या करेंगे, बस यही आपको तरीका अपनाना है। इस 25 दूना 50, अब 50 का है सम संख्या है तो उससे एक नीचे होगा तो आपका क्या होगा 49 होगा, ठीक ना। आपको एवरेज निकालना है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 49 अब बाटा 2 काटेंगे दोस्तों तो आपका 50 होगा, आप 2 से काटेंगे अब क्या होगा 25 होगा। जैसे एग्जाम्पल एक और तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों, आपको एग्जाम हाल में जितना आप इजी लगाने की कोशिश कर लगाइएगा। जैसे पूज्य प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो आपका 25 होगा। अगर पूज्य प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो 20 होगा। पूज्य के प्रथम 30 संख्याओं का 30 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 30 होगा। बस इतना ही डाटा आपको समझना था। आइए मैं और एक टाइप का क्वेश्चन आपको मैं बतला रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका क्या हुआ है, टाइप चेंज हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बतलाऊंगा कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 दिया है तो कह रहे सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, यही आपसे कह रहे हैं। देखिए इसको विषम संख्या आपको लगाना है दोस्तों, तो माना संख्या क्या है आपका, माना संख्या क्या है, एक x है, एक x+2 है, x+4 है, x+6 है, x+8 है, 1 2 3 4 5। मैंने 5 संख्या माना दोस्तों, क्या माना मैंने 5 संख्या माना, 5 क्रमागत संख्या विषम संख्या पूछ रहा था। x माना, x+2 माना, x+3 माना, x+4 माना, x+6 माना, x+8 माना। अब देखिए ये कह रहा है इसका औसत, इन संख्याओं का औसत कितना है 45 है। अब हमको यहाँ एवरेज निकालना है। मैं आपको 3 तरीके से बतलाऊंगा, बहुत एक बेसिक बताऊंगा, आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बस पहले आप बेसिक को तो समझ लीजिए। x लिखिए, फिर x+2, फिर x+4, x+6, x+8। संख्या कितना है दोस्तों 5 है। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम लोग 5 लिखेंगे। टोटल औसत कितना है दोस्तों 45 है। टोटल औसत कितना है 45 है, तो हम जोड़ लेंगे। अब देखिए देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5x एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं। 5x प्लस देखेंगे संख्या कितना 8 8 14 14 14 4 18 2 20, तो यहाँ 20 लिखिए इजकल टू, यहाँ इजकल टू अभी ये गुणा इसमें होता है तो 5 25 आप 5 चौके 20 2 22, कितना हुआ 225 हुआ। अब देखिए 5x लिखिएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये प्लस उधर जाएगा तो कितना होगा आपका माइनस होगा। तो ये 225 में से 20 जाएगा तो कितना होगा आपका 205 होगा। इसको काटेंगे तो 5 चौको 20 और 5 के 5, तो आपका x बराबर कितना आएगा दोस्तों 41 हुआ। x का मान 41, सबसे छोटी संख्या आपका 41 है। कि मगर पूछ रहे आपसे सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, तो विषम संख्या जब से इसमें x का मान देखिए x+8 सबसे बड़ी संख्या क्या है। मैंने सबसे बड़ी संख्या x+8 को माना था। देखिए 100+8 है, सबसे छोटी संख्या आपको क्या है x है, तो इस x का मान कितना है दोस्तों आपका 41 हुआ। इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 49। आपका क्या हुआ, ये आंसर हुआ दोस्तों। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए मैं आपको मेथड 2 से बता रहा हूँ, आपको 2 सेकंड लगेगा। अब मेथड 3 से बताऊँगा तो उसका 1 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए मैं क्वेश्चन मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिए 5 संख्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग। 5 संख्या 5 टिक मान ली 2 3 4 5, इन पाँचों का औसत क्या है 45 है, हमको क्वेश्चन में दे दिया है। तो यहाँ बीच वाला संख्या लिख लीजिए 45। अब देखिए विषम संख्या का रहा है तो 46 आपको क्या होगा सम संख्या होता है। 45 2 47, 47 2 49, क्या है ये आपका विषम संख्या है। ये आपका इधर जाएंगे तो क्या होगा 43 होगा, ये आपका इधर नीचे आएंगे तो 41 होगा। सबसे छोटी संख्या और ये आपका सबसे बड़ी संख्या। देखिए 41 आपका दोस्तों सबसे छोटी संख्या हुआ, 49 आपका क्या हुआ सबसे बड़ी संख्या हुआ, ठीक है ना। अगर आपका ये मेथड 2 था दोस्तों, अगर आप मेथड 3 से लगाना चाहते हैं तो मेथड 3 से लगाइएगा, मगर सबसे आसान यही है, आप इससे लगाइएगा। मैं आपको तो यही कहूँगा आप इससे लगाइए, ठीक है ना। चलिए मैं मेथड 3 से आपको बता दे रहा हूँ। आपका एक सूत्र होता है इसका मेथड 3 में,
मैट्रिक्स लगाएंगे तो a प्लस n-1, बस इतना ही। ये आपका सूत्र है। अगर इस सूत्र पर अगर आप मान रखेंगे तो आप इस सवाल को लगा लेंगे। देखिए एक क्या है 45, एवरेज दिया है 45 प्लस है n क्या है, n माने 5, कितनी बार, तो n माने नंबर माने पूछ रहा कितनी बार, तो 5 क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा था 5, इस n को यहाँ 5 लिखिए और इसमें 1 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 4 होगा, तो यहाँ 4 लिखिए। 45 4 कितना होगा आपका 49 होगा। ये सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए है दोस्तों, सबसे, ठीक है ना। सबसे बड़ी विषम संख्या आपका हुआ 49 होगी। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। अगर मैं डाटा यहाँ पर चेंज करूँ तो आप क्या लगा नहीं लेंगे, आप जरूर लगा लेंगे। मैं डाटा चेंज भी करूँगा आपको लगाने के लिए, ठीक है ना। देखिए हम डाटा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा चेंज करूँगा, ज़्यादा नहीं, जिससे आप लोग लगा लें। मान लीजिए यहाँ 15 रख दूँ। 15 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है दोस्तों 45 हो। 15 क्रमागत विषम संख्या का औसत 45 नहीं 75 लिखिए, 75 हो तो सबसे बड़ी विषम संख्या का औसत क्या होगा, सॉल्व कीजिए। मेथड 1 से मत लगाइए, मेथड 2 से लगाइए, नहीं तो मेथड 3 से लगाइए। आप जिस मेथड से लगाना चाहते हैं उस मेथड से लगाइए, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 15 क्रमागत संख्या, देखिए दोस्तों 15 तो बहुत लंबा संख्या हो जा रही है, ठीक है ना। क्या हो रही है 15 बहुत लंबा हो जाता है, हमको मेथड 3 से लगाएंगे तो बहुत आसान होगा। मैं आपको मेथड 3 का फॉर्मूला बता, a प्लस n-1, ए एवरेज कितना दिया है आपका 75 दिया है, 75 लिखिए, प्लस n कितना है दोस्तों 15 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 75 और प्लस 15 से 1 कितना होगा आपका 14। ये सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी विषम संख्या निकालने का तरीका है। तो 5 4 9 7 1 8 89, आपका कितना है आपका 89 आपका आंसर है। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। कोई लोग सोच रहे होंगे तो मेथड 2 से तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे, आप कह रहे थे मेथड 2 बहुत आसान, तो मेथड 2 से मैं बतला दे रहा हूँ आपको। आप देखिए मेथड 2 से मैं आपको बतला रहा हूँ। 15 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना ही आट रहा है नहीं। लीजिए थोड़ा सा और लंबा कर दे रहा हूँ, लंबा है तो लंबा लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए देखेंगे इसमें बीच संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका यही आपका 75 क्या है एवरेज आया, ठीक है ना। अब इधर लिखते जाएंगे तब क्या होगा 75 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 77 होगा, 2 जोड़ेंगे कितना 79 81 83 84 85, ये आपका क्या हुआ ये 89, यही आपका सबसे बड़ी संख्या हुआ। इधर आएंगे दोस्तों तो आपका ये 73 हुआ, ये 71 हुआ, ये 69 हुआ, ये 67 हुआ, 65 63 61, सबसे छोटी संख्या आपका 61 हुआ और सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ आपका 89 हुआ। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे, दिखाई नहीं दे रहा है क्या इधर, सबसे बड़ी संख्या अब क्या हुआ 89 हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। मैं आपको अब बताऊंगा सम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोग विषम संख्याओं पढ़े, कल हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। अगर मैं आज सम संख्या कुछ क्वेश्चन बतला भी दे रहा हूँ तो कुछ अधूरा क्वेश्चन बच जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कल ही पढ़ाऊंगा और पूरा विधिवत तरीके से पूर्ण रूप से आपका सम संख्या कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। इतनी बात कर लो समझ रहे होंगे। यहाँ से क्वेश्चन बार बार यहाँ से आपको आता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए जय हिंद दोस्तों।